हेलो। यहाँ पे आने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में मैं हमारा वाई क्लासरूम है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। होपफुली आपको हिंदी मेरा थोड़ा कमज़ोर है, बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना हिंदी में हो सके मैं उतना बात करूँ। इस वेबसाइट के लिए प्राइमरीली ये वेबसाइट जो हमने है वो पूरी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है, और उसको हम वर्चुअल क्लासरूम बोल रहे हैं, सो दैट टीचर्स जो अभी मानो कि घर पे बैठे हैं या स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं और ऑनलाइन स्टडी करनी है या ऑनलाइन ट्यूटरिंग करवानी है, वो सब यूज़ केस में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। पर्टिकुलरली ये जो वेबसाइट्स हम बना सकते हैं, ये काफ़ी सिक्योर है कंपेयर टू अदर प्रोवाइडर्स। दूसरा चीज़ ये है कि ये पूरा हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर अलग अलग कस्टमर के लिए, अलग अलग कस्टमाइजेशन पूरा दे के बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट मेरा नाम यहाँ पे है ymeet.in, लेकिन अगर आपका कोई वेबसाइट का नाम है स्कूल नेम कोई भी हो आपका, ले लो उसका जो भी वेबसाइट है उसके वेबसाइट के नाम से हम ये पूरा सॉफ्टवेयर कस्टमाइज़ करके आपको दे सकते हैं। तो वो फीचर समझ के ये शुरू करते हैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो टीचर है उसने लॉगिन कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे ये सीन आता है। यहाँ पे दिस इज़ द पेज, उसमें उनको ये दिखता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आई एम अ टीचर एंड मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और मेरे अभी होम रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन होम रूम मतलब कोई एक क्लासरूम मेरा हो गया, कोई एक सब्जेक्ट का क्लासरूम हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा टीचर हूँ जिसमें एक से ज़्यादा क्लास पढ़ा सकता हूँ मैं, जैसे फ़िज़िक्स भी पढ़ा सकते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, तो मैं एक अलग से क्लासरूम बना सकता हूँ और मैं उसको नाम दे सकता हूँ जैसे केमिस्ट्री फॉर एग्ज़ाम्पल। और अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ये क्लासरूम में कोई स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनको परमानेंटली म्यूट कर सकता हूँ जब वो ज्वाइन करें। उसके बाद वो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन आई कैन हैव दैट फीचर कि यहाँ से मैं पहले से ही सबको म्यूट करके रखूँ। दूसरी चीज़ ये सिक्योरिटी फीचर हो गया कि मॉडरेटर का अप्रूवल चाहिए मीटिंग या ये क्लासरूम अंदर में आने से पहले। मॉडरेटर मतलब जो भी टीचर रहेगा उनको एक मॉडरेटर का रोल मिलेगा। और अगर ये फीचर हमने इनेबल कर दिया तो जब भी कोई स्टूडेंट क्लास में एंट्री करेगा, वर्चुअल एंट्री करेगा, तो मॉडरेटर को एक पॉपअप आएगा स्क्रीन पे और बोलेगा कि ये स्टूडेंट, जिसमें उसका नाम लिखा होगा, जो भी स्टूडेंट ने नाम लिखा है, कि ये स्टूडेंट को क्लास में एंट्री करनी है। तो वो क्लास में एंट्री इधर मैं मॉडरेटर बोलेगा, बॉस ये तो मुझे पता नहीं कौन स्टूडेंट है, तो मैं इसको एंट्री दूंगा नहीं दूंगा, इट्स अप टू देम। तो इवेंचुअली ये सिक्योरिटी फीचर एक तरीके से हो गया। दूसरा एक ये हो गया कि किसी भी यूज़र्स को मीटिंग स्टार्ट करने दे सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स एक क्लास से दूसरे क्लास जाते हैं तो थोड़ा देरी हो जाता है, तो ये हिसाब से ये फीचर रखा हुआ है कि अगर स्टूडेंट आ भी गए, क्लास में शुरू हो गया, तो दे कैन एटलीस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जो भी फीचर हमारे हैं उसमें एक दूसरे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि सभी स्टूडेंट को अगर आप मॉडरेटर बनाना चाहते हैं, हो सकता है कई बार आपको ऐसा करना है, या तो फिर इवेंचुअली ये सिलेक्शन करके जब आप रूम क्रिएट करेंगे तो अपने आप रूम में चले जाएंगे। अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और एक सिक्योरिटी फीचर यहाँ पे ये है कि ऑप्शनल रूम एक्सेस कोड बनाते हैं। तो ये कैसे हो गया कि जैसे स्टूडेंट को आप ये लिंक जो पीछे दिख रही है, वो लिंक तो आप देंगे, लेकिन उसके साथ एक पास कोड जैसा रखेंगे, जैसे ये एक्सेस कोड हो गया। तो कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट एक दूसरे से लिंक तो शेयर कर लेगा,
तो कोई भी आके अंदर जाके बैठ जाएगा और समझ जाएगा, सीख लेगा, तो सिक्योरिटी नहीं होगी वो। लेकिन अगर उसके पास एक्सेस कोड है तभी जाके वो अंदर क्लास में आ सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हर एक क्लास के लिए अलग अलग एक्सेस कोड बना सकते हैं, हर एक घंटे के लिए अलग अलग एक्सेस कोड बना सकते हैं अगर बनाना चाहे तो आप। लेकिन इन दिस केस मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, नया रूम भी मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक रूम एग्जिस्ट है। तो मैं ये रूम स्टार्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा वो सिस्टम अपने आप मुझे अंदर लेके जाएगा और ख़ुद कुछ टेस्टिंग करेगा और मुझे पूछेगा कि मुझे कैसे इसमें ऑडियो ज्वाइन करना है। क्योंकि मैं एक टीचर के रोल के हिसाब से आ रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे माइक्रोफोन तो चाहिए ही चाहिए, खाली लिसन ओनली मोड नहीं चाहिए। लिसन ओनली मोड में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट जो होते हैं खाली उनको सुनना है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे टेस्ट कर रहा है, इको थोड़ा आता होगा क्योंकि इसे टेस्टिंग। तो मैं बोल रहूँगा कि ओके बॉस, मुझे आवाज़ आ रही है ढंग से। तो ये तरीके से मैं अंदर क्लासरूम में तो आ गया, और एक तरीके से आप देखेंगे तो मेरे पास पूरा कंट्रोल है अभी कि। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले तो खाली मैं ही था क्लास में एज अ टीचर। अभी दो और स्टूडेंट आ गए हैं, एक राज है और एक सिमरन है, और उसका डीडीएल से कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस क्लास में राज ने एज अ लिसनर ज्वाइन किया है और सिमरन ने एज अ स्पीकर ज्वाइन किया है, लेकिन वो म्यूट पे है, वो दिख रहा है फ्रॉम द रेड आइकॉन कि उसका जो माइक्रोफोन है मैंने म्यूट कर दिया है। क्विकली मैं फटाफट फीचर्स थोड़े दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं हर एक यूज़र को म्यूट कर सकता हूँ, म्यूट सबको कर सकता हूँ, लेकिन खाली एक प्रेजेंटर को अनम्यूट रख सकता हूँ। ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं, मैं ब्रेकआउट रूम का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा 2 मिनट में। पब्लिक चैट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक मैसेज भेजता हूँ, तो जो भी इन दिस केस राज सिमरन दो स्टूडेंट है तो दोनों को मैसेज जाता है। तो यहाँ से सिमरन का भी मैसेज आ सकता है, वहाँ से राज का भी मैसेज आ सकता है। तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं इन ग्रुप चैट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको किसी स्टूडेंट से प्राइवेटली बात करनी है तो एज अ टीचर आप एक प्राइवेट चैट शुरू कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि राज तुम क्लास में बढ़िया काम कर रहे हो या बढ़िया काम नहीं कर रहे हो, जो भी आपको बोलना है। और राज को एक पॉपअप आएगा कि हाँ टीचर क्या बोल रहे हो आप। तो इस तरीके से राज और टीचर एक दूसरे के साथ प्राइवेट चैट भी कर सकते हैं, और अगर चाहिए तो राज और सिमरन भी एक दूसरे के साथ प्राइवेट चैट कर सकते हैं। तो ये हो गया पब्लिक चैट। और एक बढ़िया फीचर है शेयर्ड नोट्स का। तो इसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट इसमें नोट्स ले सकता है, और ये नोट्स ऐसा सेक्शन हो गया कि हर एक स्टूडेंट को ये नोट्स विजिबल होगा। तो अगर टीचर कुछ नोट लिख रहे हैं और एट द सेम टाइम अगर मानो कि सिमरन ने सोचा कि अगर मुझे भी नोट्स लिखना है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाके वो सिमरन खुद की नोट लिखती है और राज को वो नोट अच्छी लगती है। तो राज बोलता है कि भाई सिमरन तुमने जो भी नोट लिखी है अभी तक वो बढ़िया है, तुम नोट मैं तुम्हारी नोट से कॉपी कर लूँगा, लेकिन टीचर जी आपकी नोट अच्छी नहीं है तो मैं आपकी नोट को थोड़ा साइड में कर दूँगा। इस तरीके से तीनों जो है इन दिस केस तीनों अलग अलग यूज़र हो गए, लेकिन तीनों एक दूसरे के साथ नोट लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके और भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि पर्टिकुलरली जो ये इन दिस केस अपने पास खाली 3 यूज़र हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गए और आपको अगर ये लोग को अलग अलग ग्रुप में बिठाना है, तो द कॉन्सेप्ट जो हम बोल रहे थे ब्रेकआउट रूम का, तो जैसे मैं एक ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ, इसमें मैं राज और सिमरन को एक ही रूम में डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेट कर सकता हूँ कि किसी को ये, क्योंकि मैं दोनों को अलग रूम में डाल रहा हूँ, कितने टाइम के लिए मुझे डालना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तो जो भी ड्यूरेशन आपको ठीक लगे
बेस्ड ऑन कि वो लोग को कितना टाइम चाहिए अलग से काम करने के लिए। इस तरीके से आप एक ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं। और जब ब्रेकआउट रूम का आप बनाते तो राज और सिमरन दोनों को एक पॉपअप आता है कि आपको ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना है। तो अगर राज और सिमरन दोनों ने वो पॉपअप एक्सेप्ट कर लिया तो इन तरीके से आप देखेंगे कि वो दोनों का नाम यहाँ पे थोड़ा ग्रे हो गया, जो आइकॉन था वो कम, लिसनिंग का आइकॉन चले गए और नंबर 1 आ गया दोनों के सामने, क्योंकि वो दोनों ब्रेकआउट रूम 1 में चले गए। अभी ऐसे तो हम कई ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से ब्रेकआउट रूम में है। तो अगर यहाँ पे मैं जाऊँ ऊपर तो यहाँ पे दिख रहा है कि रूम 1 में 2 स्टूडेंट है, राज और सिमरन। रूम 2 तो खाली है अभी तक, और जो मैंने ब्रेकआउट रूम बनाए उसमें 15 मिनट का टाइम दिया था, उसमें से 40 सेकंड 50 सेकंड निकल गई है और 14 मिनट करीबन बाकी है। तो एज अ टीचर मैं वो रूम ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं जाके देख सकता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वैसे पढ़ रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं। तो आई कैन ज्वाइन दैट रूम, या फिर मैं पूरा ऑडियो के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और क्या सुन भी सकता हूँ कि वो लोग क्या और क्या क्या बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन वे टू सेग्रीगेट स्टूडेंट्स को। अगर करना है तो वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि अच्छा भाई ये लोग ने तो बात कर ली, ठीक है, ये लोग को वापस मेन रूम में लेके आओ, तो अपने आप हो जाएगा वो 15 मिनट के बाद। अभी तो 13 मिनट बाकी है, लेकिन टोटल 15 मिनट के बाद वो अपने आप वो बंद होके वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये मेन रूम में आ जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ एज अ टीचर आपको लगे कि नहीं नहीं मुझे वो लोग को जल्दी बुलाना है, तो आप यहाँ पे एंड कर सकते हो, और द मोमेंट वो एंड हो जाएगा वो लोग को वापस ये रूम में आ जाएंगे। वो लोग को प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको स्पीकर से आना है या जॉइंट नहीं करना है। तो वे तरीके से राज और सिमरन वापस मेन रूम में आ गए। और एक चीज़ बिफोर ये बोर्ड का बात करने से पहले, यहाँ पे एज अ टीचर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि यार आज मेरे कम स्टूडेंट आए और आज मैंने ये लेक्चर भी बढ़िया लिया था, अगर मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया होता था तो जो स्टूडेंट शायद नहीं आए, या फिर किसी स्टूडेंट को अगर रिवाइज़ करना है तो वो सुन के देख के वापस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फ़ीचर डाला है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो द मोमेंट ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन दबाया और अगर आप यस बोल दिए तो ये पूरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अभी ये क्लास में कोई भी कुछ भी बोलेगा ऑडियो से, या वेबकैम चालू करके वीडियो दिखाएगा, या फिर ये स्क्रीन में जो भी आएगा, स्क्रीन में अभी तो हमको ये वाइट बोर्ड का थोड़ा दिख रहा है और स्लाइड दिख रही है, लेकिन और भी कितनी भी सारी स्लाइड आए और भी क्या कितने पिक्चर आए या वाइट बोर्ड में जाके कुछ और चेंजेस करे, वो पूरा का पूरा टाइम बेस्ड रिकॉर्ड होता है और पूरा का पूरा विजिबल होगा। और स्टूडेंट जो है वो दे कैन लिसन इट अगेन एंड अगेन और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेन स्लाइड आपका। अभी तो रिकॉर्डिंग चालू है और मैं चालू ही रखूँगा। लेकिन कई टीचर्स ने हमको बोला है कि खाली स्लाइड दिखाने से फ़ायदा नहीं होता है, हमको स्लाइड में कई बार पॉइंट आउट करना होता है कि ये क्या है वो क्या है, कलर कोडिंग करना होता है। तो जैसे ये रेड कलर से हमने पेंसिल ली है तो ये कैन हाईलाइट कर सकते हैं कि बॉस हम अभी इस टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन इतना काम में नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि फिज़िकल क्लासरूम में वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड ऐसा सब होता है, तो हमने एक नया फीचर डाला है इसमें, बोलते हैं कि वाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हमने वाइट बोर्ड डाला है। और इसमें अभी तो मैंने टीचर मोड इनेबल किया है, तो टीचर यहाँ पे जो भी लिखेगा, मे बी इट्स पेंसिल से कुछ ड्रॉ कर सकता है, या रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, या स्क्वायर, या ट्राइंगल, या सर्कल, विच एवर शेप टीचर वांट्स टू डू, वट एवर टीचर वांट्स टू डू। या तो फिर कुछ लिखना है टीचर को खाली ब्लैंक स्लाइड पे कि दिस इज़ अ रियली कूल फीचर, तो ये पूरा लिख लिया टीचर ने। अभी कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, अगर रेड नहीं जमा और ब्लू कर दिया। लेकिन अगर
टीचर को स्टूडेंट को भी अगर इन्वॉल्व करना है इसमें कि स्टूडेंट्स भाई तुम थोड़ा यहाँ पे बोलो हमको कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो ढंग से ड्रॉ किया है कि नहीं ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये मल्टी वाइट बोर्ड का फीचर है। तो अभी तो ये टर्न्ड ऑन है, जैसे यहाँ पे दो दिख रहा है, एक हो गया तो ये मल्टी फीचर ऑफ हो गया। लेकिन दो है दैट मीन्स दो, मतलब मल्टीपल पीपल कैन डू द वाइट बोर्ड फीचर। तो जैसे सिमरन ने कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया और हमको दिख रहा है कि सिमरन का नाम पीछे आ रहा है कि सिमरन इज़ ड्राइंग। लेकिन राज बोलता है कि बॉस आप लोग ये ड्रॉ कर रहे हो, ढंग से ड्रॉ नहीं कर रहे हो, मेरे पास आईपैड है और मेरे पास पेंसिल है तो मैं ढंग से लिखता हूँ। तो ये तरीके से उसने आईपैड और पेंसिल से लिखना भी शुरू कर दिया। और पूरा का पूरा वो चैप्टर लिख सकता है, पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ कर सकता है, पूरा पाइथागोरस का थियरम बना सकता है, लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे आईपैड आ गई, पेंसिल आ गई आपके पास, तो फिर मौज करो। लेकिन टीचर बोलता है कि अरे भाई ये तो ठीक है, लेकिन हमको कुछ और भी करना है, ये तो मैथ हो गया, हमको केमिस्ट्री करना है। तो यही पेज पे तो केमिस्ट्री नहीं कर सकते, तो एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाते। यहाँ पे आई थिंक मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाया था, तो वैसा का वैसा ही है, मैं निकाल देता हूँ पहले से। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है मुझे, केमिस्ट्री का पूरा थियोरम लिखना है। तो राज बोलता है ठीक है सर, आई एम एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, मुझे कंट्रोल दो। क्योंकि राज के पास अभी कंट्रोल नहीं है। एज देखिए यहाँ पे एक ही मल्टी यूज़र वाइट बोर्ड ऑन नहीं है, तो अभी ये टर्न ऑन किया और राज बोलता है कि ठीक है, मुझे सही फॉर्मूला मालूम है, और उसने कुछ तो लिखना शुरू कर दिया। सो इस तरीके से स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे के साथ वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। और टीचर को अगर ये अच्छा नहीं लगा तो ये कंट्रोल टीचर के पास है कि वो क्लियर आउट कर सकते हैं पूरा का पूरा। लेकिन अभी हम कुछ क्लियर आउट नहीं करेंगे। और एक चीज़, यहाँ पे पोलिंग कर सकते हैं। मतलब पोलिंग मतलब क्या? पोल मतलब हाँ वही पोल अपना, यस नो ट्रू फॉल्स। तो अगर आपको क्विज़ करना है स्टूडेंट को तो यू कैन राइट क्विज़ क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन कि 10 × 10 = 100। अभी मैं स्टूडेंट्स को पोल दूंगा कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो अभी पोल मैंने दिया स्टूडेंट्स को, तो सबको एक पॉपअप आया, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ ट्रू आंसर, राइट। सो दोनों ने ट्रू कर दिया, तो हमको एज अ टीचर यहाँ पे दिख गया कि इट्स ट्रू एंड स्टूडेंट ने आंसर दिए दोनों। लेकिन स्टूडेंट डजंट नो कि बाकी लोगों ने क्या रिज़ल्ट दिया है। तो हम लोग एज अ टीचर वी कैन पब्लिश इट। तो जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑन द कॉर्नर, राइट कॉर्नर, एग्जैक्टली द सेम रिज़ल्ट स्टूडेंट्स को दिखेंगे कि हाँ सब लोग ने यही आंसर दिया है, तो अच्छा मेरा भी सही था, वो लोग का भी सही था। तो एक तरीके से कस्टम पोल भी बना सकते हैं। कुछ और आपको कस्टमाइज़ करके डालना है तो पूरा कस्टमाइज़ करके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि अगर आपको ये स्लाइड पसंद नहीं आई और आपको अपना खुद का प्रेजेंटेशन अपलोड करना है तो यहाँ पे फाइल्स ब्राउज़ करके अपलोड कर सकते हैं। मैं एक फ़ाइल अपलोड कर दूँगा यहाँ पे अभी तो करंट डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट के साथ मैं एक और ऐड कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही वो फाइल अपलोड की, ये स्क्रीन पे मेरी तो आ गई, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के स्क्रीन पे भी वही प्रेजेंटेशन आ गया अभी। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये जो सिस्टम है उसने समझ लिया कि आपका जो स्क्रीन पे 4 ऑप्शन डाले हैं तो आपको कुछ तो शायद पोल करना होगा। तो यहाँ पे उसने एज यू सी यहाँ पे दिख रहा है आपको
कि क्विक पोल करके एक ऑप्शन उसने दे दिया, और उसने दिया कि आपके 4 चॉइस वाले पोल करने हैं, राइट। तो थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्मार्ट है और उसने समझ लिया कि आपको 4 पोल करने हैं और 4 ऑप्शन वाले पोल करने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था, पहले पढ़ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का इन फ़ारेनहाइट। आई थिंक मेरे हिसाब से 32 डिग्री है, लेकिन राज और सिमरन क्या बोलते हैं देखते हैं। तो मैं ये पोल दे रहा हूँ वो लोग को, और वो लोग को वापस आ गया कि ABCD 4 में से कुछ चूज़ करो, और दोनों ने चूज़ कर लिया। एक ने किया A, दूसरे ने किया B। तो एक तरीके से ये गलत हो गया, राइट। कोई तो गलत है। हमको आंसर पता है कि ये 32B वाला है। लेट्स पब्लिश दैट रिज़ल्ट। और दिख रहा है हमको कि एक ने ये किया, एक ने वो किया, और इवेंचुअली वो रिज़ल्ट हमने स्टूडेंट को भी दिखा दिया कि दिस इज़ व्हाट द आंसर्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स वर। ठीक है, ओके। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन और एक चीज़, यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, पोल देख लिया, प्रेजेंटेशन देख लिया। और एक चीज़ है कि वीडियो शेयर करना है। अभी वीडियो शेयर करेंगे मतलब आपका कोई यूट्यूब वीडियो आपने बनाया है या किसी और का यूट्यूब वीडियो है, आपको शेयर करना है। खाली यहाँ पे लिंक डाल दो। या तो फिर विमियो का वीडियो है, या आपके पास खुद का कोई वीडियो यहाँ पे कहाँ पे सर्वर में है, या ट्विच का वीडियो है, या डेली मोशन का वीडियो है, कोई भी एक्सटर्नल वीडियो है, आप खाली लिंक यहाँ पे डाल दो और शेयर कर लो। खाली ये क्लिक कर देंगे तो शेयर हो जाएगा। द मोमेंट आप शेयर करोगे, ये जो वीडियो है आपके स्क्रीन पे तो आएगा और प्ले हो जाएगा इमीडिएटली। राइट अवे वो वीडियो आपके जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है, वो स्टूडेंट्स को भी शेयर हो जाएगा और वो अपने आप प्ले करेगा, और स्टूडेंट उसको पॉज नहीं कर सकते हैं। वो पॉज का कंट्रोल आपके पास है। तो आप पॉज करोगे तो अपने आप वो वहाँ पे स्टूडेंट के वहाँ पे भी पॉज हो जाएगा, और आप स्टॉप कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर आपको वीडियो से पढ़ाना है, और आपको वीडियो में ऑलरेडी कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है कुछ कंटेंट, तो कंटेंट आप शेयर करके, पॉज करके, प्ले करके पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, और पूरा विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये स्टूडेंट को थोड़ा जल्दी समझ में आ सकता है। तो ये और फीचर हो गए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि एज अ टीचर आपको कंट्रोल है कि आप शेयर कर सकते हो अपना स्क्रीन का। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि शेयर योर स्क्रीन। तो यहाँ पे आप या तो फिर पूरी एंटायर स्क्रीन शेयर कर लो, या तो फिर कोई एक विंडो शेयर कर लो इसमें से, या तो फिर क्रोम का कोई टैब, क्योंकि मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला है तो क्रोम का कोई टैब अगर करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मानो कि मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो भी मेरी करंट स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन शेयर शुरू हो जाएगी जैसे वो स्पिन अप हो गया। और क्योंकि मैं यही विंडो शेयर कर रहा हूँ तो ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, और जो इंसेप्शन का जो मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो टेक्निकली इट्स नॉट फिजिबल, तो मैं अपने आप अभी ना थोड़ा शेयरिंग स्टॉप कर दूंगा इन अ सेकेंड। लेकिन यही एग्जैक्टली शेयरिंग इज़ विजिबल टू योर स्टूडेंट्स। वो लोग भी यही इंसेप्शन स्क्रीन के अंदर स्क्रीन के अंदर स्क्रीन के अंदर स्क्रीन देख रहे हैं। लेट मी स्टॉप इट, और स्क्रीन शेयर अपना बंद हो गया। बट द पॉइंट इज़ काफ़ी फीचर है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको पूरा का पूरा कस्टमाइज़ करना है यहाँ पे, आपकी खुद की वेबसाइट पे अगर लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और एक चीज़ है बताना भूल गया मैं, लेकिन यहाँ पे आप टीचर है, लेकिन अगर मानो कि आपको स्टूडेंट को प्रेजेंट करवाना है, मतलब आप वो कुछ होमवर्क लेके आया और आप उसको बोले कि बॉस तुम अपना पूरा जो भी होमवर्क किया वीकेंड में वो क्लास को दिखाओ, तो यू कैन मेक स्टूडेंट अ प्रेजेंटर। तो इन दिस केस मैंने बोला चलो ठीक है, राज को प्रेजेंटर बना देते हैं और उसको बोल दे कि भाई तुम कुछ तो शेयर करके हमको दो कि तुमने वीकेंड में क्या किया, राइट। तो
पता नहीं अभी राज ने क्या किया। तो राज ने कुछ तो किया। तो अभी राज ने कुछ तो अपलोड किया है, देखते हैं कि क्या किया उसने। अच्छा, उसने अपने डॉग के साथ पूरा वीकेंड स्पेंड किया, ऐसा लग रहा है अभी तो इन करंट सिचुएशन। तो एक तरीके से ये हो गया कि राज ने कुछ तो शेयर किया, और वो खाली टीचर की स्क्रीन पे नहीं लेकिन पूरे सब स्टूडेंट की स्क्रीन पे वो विजिबल हो गया। तो एक तरीके से ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है, खाली टीचर नहीं कर सकते। टीचर जो है वो कंट्रोल दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, और अगर चाहे तो वो कंट्रोल वापस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन में अगर मैं गया और टेक प्रेजेंटर हो गया, तो मैं वो राज के पास से वो कंट्रोल वापस ले लूँगा, और मुझे अपना जो डॉक्यूमेंट शेयर करना है वो मैं शेयर कर लूँगा, राइट। और वापस आ गए अपना H2SO4 में। तो एक तरीके से ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। एक दूसरे से स्टूडेंट को प्रमोट कर सकते हैं, प्रेजेंटर एज अ प्रेजेंटर, और उसको शेयर करना बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको फीचर्स समझ में आए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।